मैश फिल क्या करता है कि अगर आपके पास कोई शेप्स हो लाइक दिस, इसमें आपको फिलिंग रिक्वायर्ड हो, इंटरेक्टिव नहीं चाहिए, आपको मैश चाहिए। अच्छा, मैश पे जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको ग्रिड्स नजर आती हैं, ये मैश ग्रिड्स कहलाती हैं। ये रेड्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये मैश ग्रिड्स हैं। मैश ग्रिड्स को आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कम भी कर सकते हो। ये देखो, दो डिवीजन कॉलम वाइज और चार डिवीजन रो वाइज है। कम करनी, कम कर दो, ये लो। इसको जितना आप देना चाहो, जैसे देना चाहो, मिनिमम। ये अब आपकी मैश की जो ग्रेड्स हैं खत्म हो गई। अब इसका फायदा क्या है? आप जब किसी जगह पे डबल क्लिक करो तब भी ये डिवीजन क्रिएट हो जाती है, जरूरी नहीं इधर से करनी। 2 बाई 2 हो गई ना, ये आ गई है। आपने यहाँ पे डिवीजन करनी है, डबल क्लिक कर दो। यहाँ डिवीजन करनी है, डबल क्लिक कर दो। यहाँ डिवीजन करनी है, डबल क्लिक कर दो। दरमियान में यहाँ करनी है, डबल क्लिक कर दो। यहाँ करनी है, डबल क्लिक कर दो। इसका मतलब ये। और अगर आपको ये खत्म करनी हो, इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। समझ आ रही है? ये जो आपको यहाँ पे एंकर्स नजर आ रहे हैं, डिलीट भी इनको कर सकते हो ऐसे, सिलेक्ट करके। और अगर आपको उसमें रिक्वायर्ड है, यहां से भी इंक्रीज कर सकते हैं ऐसे। अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर सिंगल कलर फिल कर देता हूं। इसको सिलेक्ट किया मैंने, कोई सिंगल कलर है इसके अंदर। मुझे ये कहा गया कि इसकी बाउंड्री के अंदर थोड़ा सा डार्क शेड रखना है, बाउंड्रीज में सिर्फ, या सेंटर में व्हाइट स्पॉट रखना है। अब ये मैश फिल से ही पॉसिबल है। तो मैश फिल को या टूल को आप एक्टिवेट करना है। दिस इज ऑल अबाउट मैश फिल टूल। एम इसकी शॉर्टकट की है। और ये फिल करता है ऑब्जेक्ट बाय ब्लेंडिंग मल्टीपल कलर और शेडिंग अरेंज ओवर ए मैश ग्रिड। ये ग्रिड क्रिएट कर देता है। और ये ग्रिड आपकी 3 बाई 3 की ग्रिड आ गई है, क्योंकि ये 3 बाई 3 है। कम करना है कम कर दो, ज्यादा करना है यहाँ से आप इसको कम ज्यादा कर लीजिएगा। और अगर आपने इसमें सेंटर में यहाँ पे स्पॉट लगाना है एक्स्ट्रा, डबल क्लिक कर दो ऐसे। इस पॉइंट के ऊपर आपने मिसाल के तौर पे व्हाइट कलर की फिलिंग रिक्वायर्ड है। ये देखो, साइड पे क्लिक करता हूं, ये खत्म हो गया। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, मैश टूल को आपने ऑन करना है, ठीक है। और इन ग्रिड्स के ऊपर, ये चूंकि इसके अंदर फिलिंग है, इसलिए ग्रिड्स आपको नजर नहीं आ रही। रेड कलर की ग्रिड्स लगी हुई हैं, मगर आप क्लोजली वॉच करो, रेड कलर की ग्रिड लगी हुई हैं। और इसका फिलिंग मैंने येलो कर दी ताकि आपको दिखाई दे। और अब मैश पे ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखो ये ग्रिड्स लगी हुई हैं। और अगर आप चाह रहे हो कि इसके सेंटर पॉइंट में आपको स्पॉट देना चाह रहे हो व्हाइट कलर का, ये लो, ये व्हाइट स्पॉट आ गया दरमियान में, देख रहे हो। अगर आप चाह रहे हो इनके ऊपर ब्लू स्पॉट देना है, सिलेक्ट कर लो, ब्लू दे दिया। इनके ऊपर ग्रीन देना है, ये लो, ये ग्रीन दे दिया। आप चाह रहे हो कि इसके बॉर्डर में रेड देना है, ये लो, ये बॉर्डर सेलेक्ट किया, ये हो गया। शिफ्ट प्रेस करो, ये हो गया। शिफ्ट प्रेस करो, ये हो गया। शिफ्ट प्रेस करो, ये हो गया। रेड दे दो, ये लो। किसी भी स्पॉट पे कोई भी कलर ड्रॉप किया जा सकता है, जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट। जैसे इसको और इसको सिलेक्ट करना है, दरमियान वाले को नहीं करना, शिफ्ट के साथ इसको कर लो ऐसे। दो स्पॉट सिलेक्ट हो गए। मिसाल के तौर पे आपने इसको देना है व्हाइट, ये लो, दोबारा से देखो, क्लिक दिस पॉइंट, क्लिक दिस पॉइंट विद शिफ्ट एंड गो विद कलर। तो कभी आप अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट ही, लेकिन ये एक प्रॉपर एक स्पॉट के ऊपर फिलिंग करता है, और इसको सेकंड पार्ट के ऊपर ग्रेडियंट उसका डालता है ब्लेंडिंग करते हुए। ये देख रहे हो, ये ब्लेंड हो रहा है। कभी आपको अगर कोई शेप है, जैसे ये शेप है, ठीक है, इसके अंदर आपको फिलिंग रिक्वायर्ड है, मैंने कर दी, ये रेड फिल कर दिया। यहां पे मुझे एक स्पॉट चाहिए वाइट सा, और इसकी थॉरोली जो आउटर बॉर्डर है उसको थोड़ा सा डार्क शेड देना है, ब्राउनिश या ब्लैकिश। अब वो कैसे होगा? मैश फिल से होगा। मैश फिल को आप एक्टिवेट कर लो, और मैश फिल से
आप उस पॉइंट को नॉमिनेट कर लो जहां पे आपने स्पॉट देना है। वाइट दे दूं, ये वाइट स्पॉट आ गया। जैसे शेड नहीं होता, रिफ्लेक्शन हो रही लाइट की। और अगर आपको कहा जाए कि इसके बॉर्डर में कटना है, अच्छा, फ्री हैंड ले लेते हैं। ये सिलेक्शन होगी। शिफ्ट के साथ इसको भी कर लेता हूँ, शिफ्ट के साथ इसको भी कर लेता हूँ, शिफ्ट के साथ, ये लो, सिलेक्शन आसानी से हो रही है। और यहाँ पे आपने इसके सराउंडिंग का कलर अब ब्लैकिश टोन में देना है, ये लो। समझ रहे बात को? कभी आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हों जहां पे आप इस तरह का एनवायरनमेंट, ऐसी फीलिंग से अपना अपने पेज को आप क्रिएट करना चाह रहे हो, ये एक सिंपल सा वे होता है। मैश फिल से ये काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। हमारे पास एक छोटा सा एक ग्रेप्स बनाने हैं आपने, ठीक है। ग्रेप्स का कलर हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं जी। ये ग्रेप का कलर दे दिया, ठीक है। इसको अंदर आप इस स्पॉट के ऊपर मैंने वाइट शेड दे दिया, ठीक है। इसकी जो सराउंडिंग है उसको थोड़ा सा डार्क रखना है हमने, मिसाल के तौर पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर शेड थोड़ा सा मैं डार्क करना चाहूँ। ले जनाब, एक छोटा सा सर्कल लगा लेते हैं, ब्लैक इसके अंदर शेड दे देते हैं। और साथ में मैं एक आर्क टूल से या पेन टूल से, किसी से भी बना लो, वेट बढ़ा लेते हैं। सिलेक्ट कर लो इसको। इसको मैं यहाँ पे पॉइंट करना चाह रहा हूँ। इनका ग्रुप बना लेते हैं। तो काइंड ऑफ कंटेंट अगर आप इस तरह का बनाना चाहो और दिखाना चाहो ऑन योर स्क्रीन, तो मैश फिल से बहुत अच्छे तरीके से इसको ड्रॉ किया जा सकता है। आई वांट टू क्रिएट ए मैंगो, या आपके पास शेप आ गई, ठीक है। इस शेप को मैं कन्वर्ट कर देता हूं इनटू कर्व्स, और शेप टूल को यूज करते हुए इसको थोड़ा सा मैंगो शेप में कन्वर्ट करते हैं। येलो कलर का मैंगो कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप कोई फिलिंग करना चाहो, जो कि अगेन मैश टूल के साथ करते हैं। जैसे आपने मैश पे क्लिक किया, ये देख रहे हो ऊपर, ये 4x4 का आपकी ग्रिड आ गई, ठीक है। मिसाल के तौर पे इस स्पॉट के ऊपर आप इसको करना चाह रहे हो। अच्छा, ये जो स्पॉट्स हैं, इनके ऊपर मैं मिसाल के तौर पे वाइट, और इसको अगर आप मूव भी करना चाहो कर सकते हो, दाएं बाएं करना चाहो इस स्पॉट से आप इसको वैल्यू को आगे पीछे कर सकते हो, लाइक दिस, इस तरह, ठीक है। या ये स्पॉट को थोड़ा सा इधर करना है आपने, या इसको थोड़ा सा इधर करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसकी बाउंड्री को थोड़ा सा डार्क टोन देनी है बाउंड्री पे। तो सिलेक्शन कर लो, सिलेक्शन के लिए फ्री हैंड यूज कर लो। रेक्टेंगुलर तो हमें सही नहीं रहेगा, फ्री हैंड ले लेते हैं। और फ्री हैंड से आप अपने इन सराउंडिंग के बॉर्डर्स को
मैं एक्टिवेट कर देता हूँ लाइक दिस। शिफ्ट के साथ कर लीजिएगा। सिंगल सिंगल से भी हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। इसके थ्रू आप अपनी बाउंड्रीज वाला एरिया जल्दी से सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। शेप के साथ कीजिएगा। थोड़ा सा डार्क शेड दे देते हैं इधर। काइंड ऑफ अगर आपने लीव बनाना हो तो आसानी से आप बना ही लोगे, ठीक है। बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिससे आप लीव बना सकते हो। इसके इनसाइड भी हम ग्रीन फिल कर दिया और ये मैश के साथ यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे एक्टिवेट किया। सिलेक्ट कर लो, शेप के साथ कर लो। वाइट प्रेजेंस दे देते हैं, थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करके टिल्ट कर लेते हैं। तो मैश टूल की सिलेक्शन के बाद ज़रूरी नहीं उसके अंदर कलर ही रखो, इसको शेप अप भी कर सकते हो। शेप करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ पे आप इसको प्लेस करना है ओवर द सरफेस, आप इसको क्रिएट करके पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अपना ड्रॉ किया जा सकता है। तो मैश टूल आपको अलाउ करता है कि आप अगर चाहो तो इनको अप्लाई कर सकते हो विद डिफरेंट कलर्स ग्रिड के साथ, उन स्पॉट्स को ऑन करके उसके अंदर कलर को फिल किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट मैश टूल, ग्रेडियंट टूल, इम्पैक्ट टूल। ये मैंने आज आपको सारे टूल्स सिखा दिए, बता दिए। अब आपने इसके ऊपर अपना लैब्स करनी है, ठीक है। तो इस तरह कुछ ऑब्जेक्ट्स अपने क्रिएट कीजिएगा। कभी अगर आपको चाहिए मैश को इस्तेमाल करके एक अच्छी सी आप ग्राउंड के ऊपर, मैंने माशाल्लाह अभी ईद आ रही है तो उसको आपने बेस्ट विशेस करनी है, कोई आप पोस्टर ऐसा बनाना चाह रहे हो, तो ये देखिएगा एक सिंपल सा मैं लास्ट 2 मिनट्स में करके दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने सबसे पहले इसमें एक डबल क्लिक किया, ये आपके पास एक ग्राउंड आ गई। ग्राउंड के ऊपर मैंने मैश टूल को अटेम्प्ट किया लाइक दिस, और इसके इनसाइड मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। ये रेड, ग्रीन या ब्लू, इन स्पॉट्स के ऊपर मैं कलर दे रहा हूँ। इसको जरा मैं कम कर देता हूँ, 2x2 कर लेते हैं या 3x3 कर लेते हैं, चलिए। ये लें, सिलेक्ट किया, कलर रेड शेड दे दिया। सिलेक्ट किया, कलर ब्लू दे दिया। सिलेक्ट किया, कलर ग्रीन दे दिया। सिलेक्ट किया, कलर येलो दे दिया, ठीक है। इसी तरह सिलेक्ट किया ये एरिया मैश टूल के साथ, ये स्पॉट आपने सिलेक्ट किया, इसके ऊपर मैं चले ग्रीन दे देता हूँ। इस स्पॉट को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे रेड दे देता हूँ। इस स्पॉट पे क्लिक किया, यहाँ पे इस स्पॉट पे क्लिक किया, यहाँ पे ब्लू दे देता हूँ। इस स्पॉट पे क्लिक किया, यहाँ पे रेड दे देता हूँ। इस स्पॉट पे क्लिक किया, यहाँ रेड दे देता हूँ। यहाँ स्पॉट पे क्लिक किया, यहाँ पे येलो दे देता हूँ। इस स्पॉट पे क्लिक किया, यहाँ पे ग्रीन दे देता हूँ।
इस स्पॉट पे क्लिक किया, यहाँ पे येलो दे देता हूँ। इस स्पॉट पे क्लिक किया, यहाँ पे ब्लू दे देता हूँ। इस स्पॉट पे क्लिक किया, यहाँ पे ग्रीन दे देता हूँ। इस स्पॉट पे क्लिक किया, यहाँ येलो दे देता हूँ, एंड सो ऑन। ये कलर्स आपको देख रहे हो कितने हमने यहाँ पे अटैम्प्ट कर लिए। अगर आप इसको गौर करो, ये आपके पास एक मैश टूल को ऑन करो, ये देखो कितना मजे का काम हो रहा है, ब्लेंडिंग होने लगी है। आपस में ब्लेंड हो गए कलर्स, एक अच्छी सी ग्राउंड बन गई। इसके ऊपर आप अपना कंटेंट अपना रख सकते हो, लाइक आई वांट टू पुट सम कंटेंट। लो जी, आपने भी एक अच्छा सा बनाना है बेस्ट विशेस का। मज़ीद इसके अंदर आप अपना कंटेंट अपना पॉपुलेट कर दीजिएगा। कोई यहाँ पे और भी मज़ीद आपने टेक्स्ट लिखना है, कोई बेस्ट विशेस का मैसेज देना है, कोई कोटे आपकी है, कोई कोट लिखना है, इस तरह आप बहुत अच्छा सा एक, ये देखिए बैकग्राउंड के ऊपर मैंने कलरफुल किस्म का मैश टूल को यूज़ करते हुए ये स्क्रीन जनरेट की है। तो यू कैन डू एवरीथिंग लाइक दिस ना। तो इंशाल्लाह इसी को हम मज़ीद कुछ प्रैक्टिकल, इसलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसके ऊपर कुछ काम करोगे, ठीक है। और अपनी ग्राउंड ये इतना प्रोमिनेंट नहीं होना था, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ग्राउंड उस हिसाब से लाइट कलर ले लेना ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए, या कुछ और आप अपना कंटेंट रख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे कंटेंट आपको PNG विंग से मिल जाएगा। ये PNG विंग के ऊपर जाइएगा, सेलिब्रेशन का, ईद मुबारक का कंटेंट उठाइएगा, और एक अच्छा सा पोस्टर आपने बेस्ट विशेस का, अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनको बेस्ट विशेस का एक अच्छा सा एक बना के डिज़ाइन वो आप दीजिएगा, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है।